हेलो, आई एम सीवीपी श्रीवास्तव फ्रॉम संस्कृति आईएएस। हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। 5 मेंबर बोर्ड हमारे पास हैं अभी, और मैं पहले बोर्ड मेंबर से इंट्रोडक्शन करा दूं आपका। मेरी दाहिनी तरफ है मिस्टर शारदा प्रसाद, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। मेरी बाईं तरफ है मिस्टर अशोक सज्जनहार, इज रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। मेरे लेफ्ट कॉर्नर पर मैडम पूजा शर्मा, शी इज़ फ्रॉम दौलत राम कॉलेज टीचिंग इकोनॉमिक्स। और एक्सट्रीम राइट में डॉक्टर शंकर हैं, ही इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री, हिंदू कॉलेज दिल्ली। शुरुआत करने के पहले मैं मिस्टर सज्जनहार से एक ओपिनियन चाहता हूं कि बच्चों में भारत की विदेश नीति को लेकर कई तरह की मिथ्स हैं कि वो किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए इंटरव्यू में। सर, आपका ओपिनियन उसमें कुछ चाहिए। देखिए, आजकल अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में बहुत ही उथल पुथल चल रही है जी। तो इसीलिए अगर विदेश नीति को हम देखें तो बहुत ही चैलेंजिंग बन गया है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 5 साल में जो पहले तो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, उस पर भारत का क्या नज़रिया और देशों का क्या नज़रिया था, जी जी। तो उसके ऊपर हमने उस पर कैसे उसके ऊपर हम काबू हमने पाया। उसके बाद रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, करीब 2 साल होने को आ गए हैं उसके, तो उसमें अगर हम देखें तो भारत का क्या उसमें रवैया होना चाहिए, भारत के ऊपर किस प्रकार का पूरी दुनिया से दबाव पड़ा है, जो हम अपनी पोजीशन को कैसे उसमें ठीक करें। तो इस सब को देखते हुए सबसे पहले जो कैंडिडेट्स को देखना होगा, जो भारत का उसमें क्या इंटरेस्ट है, भारत का क्या हित है, उसको देखते हुए हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद अभी अगर हम गाज़ा में इजराइल और हमास का युद्ध जो देखते हैं, उसमें भी तो पूरी दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है, भारत का उसमें क्या नज़रिया होना चाहिए, वो हमें ये देखना है जो किसमें भारत का हित निहित है। तो एक तो उसमें पॉलिसी में हमारी जो नीति है, उसमें एक तो प्रिंसिपल्स की बात है, परंतु एक रियलिज्म की बात है, एक प्रैग्मेटिज्म की बात है। तो दोनों को बैलेंस करके हमको अपना जो मत है अपने कैंडिडेट्स को वो देखकर वो व्यक्त करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शारदा प्रसाद सर से मैं स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो भारत का ढांचा है आंतरिक सुरक्षा का, उस पर सर आपकी कुछ राय चाहिए थी। बच्चों को क्या ऐसा फील करना चाहिए, किस तरह के उत्तर देने चाहिए? देखिए, हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, तो इसलिए जो भी सवाल करेंगे तो उद्देश्य एक ही रहना चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी सिविल सर्विसेज के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो उस उद्देश्य के तहत कन्वर्सेशन हम लोग रखेंगे, और कन्वर्सेशन में बहुत से विषय हो सकते हैं। उसमें इंटरनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट विषय है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो हमारा अभी तक जो ढांचा है यहाँ पर जी, उस ढांचे के बारे में एक जनरल सामान्य जानकारी होने से कन्वर्सेशन अच्छा बन पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम कहें कि कितने यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ कहाँ लगी हुई हैं जी, और इसके लिए क्या क्या कानून हमारे पास बने हुए हैं। और अभी एक नया मुद्दा आया है जो थोड़े दिन पहले से, कि साहब इन कानूनों को, उसमें से जो मुख्य 3 कानून थे उनको बदला जा रहा है। जी जी जी। तो वो जो बदला जा रहा है वो क्यों बदला जा रहा है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उसके बारे में अगर एक जागरूक कैंडिडेट होगा तो उसको जानकारी रखना आवश्यक है, और एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन उस पर वो कर सकना के योग्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर सर्विसेज में अभिरुचि है जी, जी। तो इन सभी सर्विसेज के बारे में कौन क्या काम करता है, एक जनरली जानकारी होना उचित रहता है। इंक्विजिटिवनेस जो है हम कैंडिडेट की, उससे देख सकते हैं। जी सर। और एक व्यू कैंडिडेट के पास में होना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हमको कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जी, थैंक यू सर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर सज्जनहार और मिस्टर शारदा प्रसाद यूपीएससी के एक्सपर्ट पैनल के मेंबर भी रह चुके हैं, इसलिए आप दोनों की एडवाइस वाकई बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर शंकर से एक सवाल ये है कि इन जनरल इंटरव्यू के लिए बच्चों में क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर से इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें आमतौर पर बच्चों को ये लगता है कि मुझे जानकारी है
लेकिन उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से सिविल सर्विस की पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। एकेडमिक वर्ल्ड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस कैंडिडेट इज स्पीकिंग फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेरिक हाइट, आइवरी टावर और वगैरह वगैरह, बट ये जो मसला है इसमें आई डोंट थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन बिल्कुल जो एक डिसिप्लिनरी ग्राउंडिंग होती है, एक बेसिक फिलॉसफी होती है डिसिप्लिन की। फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा अभ्यर्थियों में कि कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, जी सर, अतीत की जो निरंतरता होती है वर्तमान में, और उसके साथ साथ जो चेंज होता है, बदलाव होता है, तो उसका एक ऑप्टिमल प्रोपोर्शन जो रियलिस्टिक वर्ल्ड को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दैट सेंस ऑफ प्रोपोर्शन शुड बी देयर इन द कैंडिडेट। इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है सब्जेक्ट रिलेटेड, क्रोनोलॉजिकली मैं ये नहीं चाहता कि वो बिल्कुल प्रिसाइज हो डेट्स के टर्म्स में, बट एटलीस्ट वो कौन पहले हुआ, कौन बाद हुआ, टाइम स्पेस का जो एक ग्रिड है उसमें चीज़ों को पिरोकर समझने की जो एक क्षमता है वो अभ्यर्थियों में होनी चाहिए। अदरवाइज एक उस मोमेंट पर, इंटरव्यू के मोमेंट पर जो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है, एटीट्यूडनल मेकअप है, वो उभर कर सामने आता है, एंड दैट इज व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैडम पूजा, आपका जो विषय है वो आज के समय में तो बहुत चर्चा का विषय है ही, और ऐसा कहा जाने लगा है कि इट इज़ नाउ इकोनॉमिक्स विच गाइड्स पॉलिटिक्स। तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर और ग्लोबलाइजेशन में खास तौर से इकोनॉमिक्स में बच्चों को किस तरीके का अप्रोच इंटरव्यू के लिए रखना चाहिए? इकोनॉमिक्स एंगल में थोड़ा सा बाद में आऊँगी। मैं पहले ये चाहूँगी कि बच्चे के अंदर कन्वर्सेशन के दौरान उनका नेचुरल सेंसिटिव आउटलुक टुवर्ड्स अराउंड सराउंडिंग्स पता चलना चाहिए। जो कोर एरिया से वो अपना आ रहे हैं, जो बैकग्राउंड उनका है, they should be aware more towards that, and that is how they will be able to link between globalization, economics and everything. What change are they going to make towards their roots? So मैं basically interview के दौरान चाहूँगी कि उनके fundamentals of life निकले, and economic conversation when जब चलेगा तो उसमें मैं ये देखूँगी कि उनका economics of life, basically how to what extent they are aware of the surroundings of economics, and how they are able to link the current newspaper economics with their current situation. So that reality and that natural instinct will be highlighted. Thank you, ma'am. Thank you very much. Mr. Srivastav has a very rich experience of training students, particularly for civil services examination, for good 20 years now. तो मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा श्रीवास्तव साहब कि इस जो रेंज को आपने देखा है, तो बदलती परिस्थितियों के आलोक में अब किस प्रकार की रेडीनेस आप अभ्यर्थियों में देखना चाहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के दृष्टिकोण से? जी सर, पिछले 2 दशकों में मैंने जो ट्रेंड्स देखा बच्चों में, या जो रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं, या जिस तरीके से सिलेबस में चेंजेस हैं, मुझे लग रहा है कि अब के इंटरव्यू में यूपीएससी यह डिमांड करती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बच्चों में होनी चाहिए। दूसरा कि जो ब्यूरोक्रेटिक टेम्परामेंट है उस पर सबसे अधिक फोकस होना चाहिए बच्चों में, खास तौर से कम्युनिकेशन उनका कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल किस तरह का है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, अगर कोई सिचुएशन है प्रॉब्लम का तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उनका किस तरह का है। इन बातों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है बच्चों को, इंस्टेड कि वो बहुत गहराई में सब्जेक्ट के बारे में जाने। वो जानकारी तो उनकी देखी जा चुकी है मेंस के एग्ज़ाम में, तो अब जो इंटरव्यू में है वो इन्हीं बातों पर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी कितनी है और किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने की क्षमता कितनी है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। थैंक यू। Right, I am very thankful to our board members
एंड आई एम श्योर कि इस बोर्ड से आने वाले समय में और भी जो बोर्ड बनेंगे उनसे बच्चों को बहुत लाभ होगा और उनको सफलता दिलाने में संस्कृति आईएएस का योगदान जरूर रहेगा। धन्यवाद।